प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 7 से लेकर 12 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ विषय प्रार्थना का विषय है। मांगो तो पाओगे। कैसे मांगते हैं हम परमेश्वर से? प्रार्थना में ही तो मांगते हैं। और यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बहुत सिखाया है, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उस विषय में थोड़ा जाने से पहले यहाँ 3 बातें जो हमारे सामने हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि वचन इसके लिए क्लेम करता है। वचन कहता है मांगने से मिलता है, परमेश्वर का स्वभाव है। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हम किसी से कब मांगते हैं, हम किसी से कब रिक्वेस्ट करते हैं? फिलिपियों 4:6 में भी लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो प्रार्थना करनी है कैसे? निवेदन। स्कूल में बच्चे एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या होता है? निवेदन यह है कि मैं आज किसी जरूरी काम से स्कूल नहीं आ सकता, या मैं बीमार हूं। निवेदन है। प्रार्थना बोलने से रिक्वेस्ट, विनती, मिन्नत करना। किससे? अपने स्वर्गीय पिता से। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और किससे प्रार्थना करें? विश्वास के साथ प्रार्थना करें, शंका के साथ नहीं। वचन कहता है जो तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे। एक जगह कहता है जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, वो पिता तुम्हें क्या करेगा? देगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम एक गीत भी गाते हैं, प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हजूर में आता हूं। उसकी हजूरी में रहकर उस भरोसे के साथ, निर्भरता के साथ जब कोई मांगता है, प्रभु यहां वही बात बोलता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। मनुष्य तो पापी स्वभाव का व्यक्ति है ना, स्वभाव ही से पाप करता है, लेकिन अपने बच्चों से क्या करता है? एक बुरा व्यक्ति भी, एक चोर भी बाहर चोरी करेगा, अपने बच्चों को अच्छा क्या खिलाएगा? खाना खिलाएगा। कितना भी निकम्मा आदमी हो, अपने बच्चों को अपने गले से लगाकर, एक जानवर जिसमें आत्मा नहीं है, विवेक नहीं है, वो भी अपने बच्चे को अपनी छाती से क्या करता है? बंदर को देखो ना, अपने बच्चे को अपनी छाती से, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस हैं। तो परमेश्वर जो सृष्टि का बनाने वाला है, जो करुणामयी परमेश्वर है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, रोटी के बदले पत्थर और मछली के बदले सांप नहीं देते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा। वहां तो एक शब्द लिखा पवित्र आत्मा, जिसको मैं आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, वर्णन करूंगा इसका। पहला राजा 3:5। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो क्या कर? मांग। अब सट्टे का नंबर थोड़ी मांग सकते हो। मांगना भी तो वचन के अनुसार है, नियम और सिद्धांतों के अनुसार। क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब परमेश्वर के नियम और कायदे, अर्थात मर्यादाओं, पवित्रता में, शालीनता में और परमेश्वर के उस धार्मिकता में बने रहकर जब हम मांगते हैं, विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं। सुलेमान को बोला जो कुछ तू चाहता मुझसे मांग, दूंगा।
क्योंकि परमेश्वर जानता है सुलेमान बुद्धिमान है, क्या मांगेगा, उसके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर उदार है, वो भस्म करने वाली आग है, प्रेम है, न्यायी है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या भी है, उदार भी है। हमारे साथ जितनी उदारता से वो अपने आप को रखता है, मांगना है प्रभु में रहते हुए, अपनी इच्छाओं विलासाओं के अनुसार मांगने के लिए। हाँ, जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमारे परमेश्वर हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं भी कई बार क्या करता है, पूरा करता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं वर्तमान परिस्थितियों में फंसकर, और परमेश्वर ने हमारी उस प्रार्थना का जवाब पहले से तैयार किया होता है, जो हमें उस समय मिलता है। और पवित्र आत्मा हमें उभारता है कि प्रार्थना कर, परमेश्वर की तैयारी पहले से है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, किस स्कूल में पढ़ाएंगे और क्या उनके भविष्य के लिए पहले से प्लान करके रखते हैं। इसलिए वचन में, परमेश्वर का वचन भी कहता है वो हमारे विषय में असंख्य कल्पनाएं करता है। माँ भूल जाएगी दूध पीने वाले बच्चे को, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। और वो चाहता है कि हम मांगे और विश्वास से मांगे। और यीशु मसीह कहता है, जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या परमेश्वर अच्छा होकर नहीं देगा, क्योंकि वो तो भला है। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना 15 का 16 पढ़ दिया हमने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। जब हमारे लिए प्रभु के लिए फल लाना, प्रभु के लिए काम करने की इच्छा होगी, लिखा है जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर अपनी महिमा की पहचान के अनुसार हमें देता है। मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर जानता है। मांगे तो क्या मांगे, आत्माओं को मांगे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने में पूरा करें। कई बार हम दूसरों को प्रचार करने में लगे हैं, अपने आप को जांचते नहीं हैं। इसलिए आत्मचिंतन, अपने आप को जांचने का काम करना जरूरी है। एक शब्द लिखा है आगे, ढूंढोगे तो पाओगे। अब मांगना तो है, ढूंढना क्या है। अगर मन में किसी बात के लिए जिज्ञासा हो, इंतजाम भी ना हो, तो भी ढूंढता फिरेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, प्लॉट चाहिए, पैसा नहीं है, फिर भी ढूंढ रहा है। होते हैं ऐसे लोग, बहुत होते हैं। हमें क्या ढूंढना है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 3 वचन। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। एक चरवाहे का मन यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह अक्सर बोलते थे, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। वो गांव गांव में फिरते थे, प्रचार करते थे। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर किसी चरवाहे की 100 भेड़ें हैं और एक खो जाए, तो जंगल में 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए चला जाएगा। क्योंकि भेड़ें स्वाभाविक है, झुंड से अलग नहीं होती हैं, झुंड में रहती हैं। बकरियां क्या होती हैं, इधर उधर पेड़ों पे चढ़ी होती हैं, लेकिन भेड़ें इकट्ठी होती हैं। और चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और जब तक मिल नहीं जाती ढूंढता है, और जब मिल जाती है तो 99 की खुशी नहीं होती जो उसके पास है, एक की क्या होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है, ढूंढना है। हम प्रचार करेंगे। आज तक हमने वचन कितने लोगों को बताया है, कितने लोगों ने मन लगाया है। वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती और मेरे पीछे हो लेती है। तो जो परमेश्वर की भेड़ होगी वो तो सुनेगी। यीशु मसीह भी गांव गांव में प्रचार किया, लोगों ने पत्थर उठाए मारने के लिए। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना। ढूंढने का मतलब कोशिश करते रहना कि आत्माओं को क्या किया जाए, प्रभु के पास लाया जाए। जो चुने हुए उनको प्रभु के पास लाया जाए। प्रार्थनाओं में भी रो रहे हैं, और कभी रिश्तेदारों में दुनिया जाती है क्या करने, अपना प्यार प्रेम प्रकट करने। हमारा मकसद रिश्तेदारों में जाने के लिए बहुत प्रार्थना के साथ जाकर उनको क्या बताना है, वचन बताना है। लूका उसका 15 अध्याय उसका 8 से 10। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। यीशु इसी काम में लगा था, चेलों को यही काम दिया गया। हमारा यही काम है कि हम हमेशा कोशिश करते रहें, ढूंढ ढांड करते रहें
क्या चुने हुए लोग नहीं रहे दुनिया में? हैं परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर के जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में हैं। इसलिए हमें वरदान चाहिए, इसलिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसलिए हमारा उपवास है, इसलिए हम जहां भी कहीं जाते हैं हमारे मन में परमेश्वर के वचन को बताने की इच्छा रहती है। अगर नहीं रहती मेरे प्रियो, तो फिर हम ट्रैक से हटे हुए हैं। इस तरीके से ढूंढना है जैसे 99 को छोड़कर एक भेड़ को चरवाहा जंगल में जाकर ढूंढता है। जैसे 10 सिक्कों में से एक गिर जाए तो वो स्त्री दिया जलाकर उस एक को ढूंढती है, कभी खाट के नीचे, कभी कपड़ों के बीच में। ऐसे हमें आत्माओं को ढूंढने का मन होना, और फिर ऐसे कोशिश करते करते, ऐसे प्रयत्न करते करते प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, बोझ के साथ प्रभु के सामने रहना है। और आगे तीसरा पॉइंट है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब खटखटाने का क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। खटखटाना, द्वार पर खड़े, आप किसी के घर में गए, क्या बजाते हैं? जाके बेल बजाते हैं, कुंडी खड़काते हैं, और जब तक कोई अंदर से रिस्पॉन्स ना आए तो क्या ही करते रहते हैं? खटखटाते ही रहते हैं। हमने एक बार किसी को वचन बताया, देखिए जो विरोध करता है, हमने पिछले हफ्ते सुना कि अपने कीमती मोती सूअरों के आगे नहीं डालने हैं, नहीं तो वो पांव के नीचे रोंदेंगे और अटैक करेंगे। जो सुनने के लिए इच्छुक होता है, जिसको कोई ऐतराज नहीं है, जो विरोध नहीं कर रहा है, उसको हम बताएं और बार बार उसको समझाने का प्रयास करें, बताने के लिए कोशिश करें, दबाव से नहीं, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। कहाँ? हृदय के द्वार पर। हमने किसी को वचन बताया, दोबारा भी टोक लेना, नहीं ये तो नरक में जाएगा, ये नहीं सुधरते। अरे नहीं भाई, रुको, थोड़ा प्रेम से क्या करो ना। कोई व्यक्ति जो बचपन से मूर्ति पूजा करता है, बचपन से अपनी मान्यता और धारणाओं में चल रहा है, क्या वो आपके कहने से एकदम आ जाएगा? भाई पूरा गवर्नमेंट चेंज होना है, उसका पूरा जीवन चेंज होना है, ऐसे कोई नहीं आता है, टाइम लगता है। इसलिए बार बार खटखटाते रहना, बताते रहना, अपने जीवन से उस मसीह प्रेम को दिखाते रहना, उसके प्रति प्रार्थना करना, चिंता करना। प्रभु काम करेगा, निश्चय प्रभु क्या करता है? काम करता है। हमें खटखटाना है मेरे प्रियो, कोशिश करते रहना है आत्माओं के लिए। जिनको हमने एक बार बताया दोबारा बताएं, तिबारा बताएं, बच्चे अपने दोस्तों को बताएं, हम कामकाज करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं उनको बताएं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की सिद्ध इच्छा क्या है? मांगो, ढूंढो, खटखटाओ और निश्चय आओ। हमने ऐसे बोल दिया, हे प्रभु आत्माएं दे, और अपने काम में लग गए। प्रभु हमारा क्या भी देखता है? मन भी देखता है। हम किस बोझ से प्रार्थना करते हैं वो देखता है। वो चाहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता मुझसे मांग, जो कुछ तू मुझसे मांगेगा, सुलेमान को परमेश्वर बोलता है, जो कुछ तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, यदि तुम मुझ में, मेरी आज्ञाएं या मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के साथ, देखिए वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसे नहीं होता ना। आशीष से पहले क्या होती है? परख होती है, और परख से गुजरना हम चाहते नहीं है। अय्यूब को डबल आशीष दी थी, डबल आशीष देने से पहले जो कुछ था वो ले लिया। अविश्वास में खड़ा रहेगा तो डबल मिलेगा। काफी देर तक वो खड़ा है, लेकिन वो डगमगाने लगा ना। चारों तरफ से जब समस्या है तो हमारा चेहरा आनंदित रहता है या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। इंसान है, अगर उस विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के कदमों में जाकर अपने आप को सरेंडर करते हैं तो आनंद से भी भर जाते हैं और चेहरा भी चमकता है। लेकिन अब उसकी हालत इतनी ज्यादा परेशानी से हो गई कि प्राण ही बचा है, बस बाकी सब खत्म है। मान सम्मान भी खत्म हो गया, क्योंकि पैसा था तो मान सम्मान भी था। तो प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक है, लेकिन आप इसका पहला वचन पढ़ दें। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ जी, वो घटना आपको पता है कि एक जो विधवा थी, जो बेसहारा थी, जिसका न्याय एक अधर्मी व्यक्ति ने चुकाना था, वो आनाकानी करता है, लेकिन इसने उसके पास टाइम टू टाइम बोलता है, सुबह आना तो सुबह खड़ी है, बोलता है शाम आना तो शाम खड़ी है। वो इतना आकर उसको बार बार बोलकर उसको इतना उकता दिया कि अब उसने सोचा कि अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो ये मुझे तो परेशान कर देगी।
किसी की परवाह नहीं करता था, परमेश्वर से भी नहीं डरता था। उसके बार बार मिन्नत करने के कारण, बार बार चक्कर लगाने के कारण वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा था। लेकिन उसने जो, तो वो दिखाता है कि हमें इसी रीति से, अगर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो लगातार नित्य प्रार्थना करते रहें। जैसे इस विधवा ने प्रार्थना की, लगातार मिन्नत की उस अधर्मी व्यक्ति से, तो परमेश्वर तो धर्मी है, क्यों पूरा ना करेगा। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं लगातार बनी रहें। याद रखें, जब जितनी देरी होती है ना, उतना ही क्या होता है। शमूएल पैदा हुआ, देरी से पैदा हुआ ना। जकरिया पैदा हुआ, माफ कीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा हुआ, किससे? देरी से पैदा हुआ। इसहाक देरी से पैदा हुआ, आज्ञाकारी। यीशु मसीह के सिंबल के तौर पर उसको लिया जाता है आज्ञाकारिता में। जब उसका बाप उसको वेदी पर जलाकर रखकर छुरा उसको मारने के लिए था, वो चिल्लाया नहीं, बोला नहीं। ऐसे यीशु मसीह क्या बोलता है? हे पिता, अगर हो सके तो हट जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह की तरह इसहाक आज्ञाकारी पुराने नियम में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 का 5 से 9। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम मांगे। प्रभु इस बात को सिखाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास अपनी चिंताओं, अपनी तमाम बातों से हटकर प्रभु के कदमों में बैठकर आत्माओं के लिए, नाश हो रही आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का, अपने आत्मिक जीवन के लिए आत्मचिंतन करने का समय नहीं है, तो मेरे प्रियो, दूसरों का बचना तो बहुत दूर है, हम खुद नहीं बच पाएंगे। यहाँ प्रभु क्या कहता है कि बार बार जब मांगोगे ना, तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा मित्र अपने आलस को छोड़कर उसको उठना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मांगा है। तुम अपनी शर्म को छोड़कर मांग रहे हो, तुम बार बार मांग रहे हो। प्रभु वहां निरंतरता को दिखाता है। अभी हमने लूका 18 का 1 में भी पढ़ा, नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाब ना छोड़ना। हियाब ना छोड़ने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर अपने समय पर काम पूरा करता है। परमेश्वर मिस्र से लाकर इजरायलियों को बना बनाया देश दिया। हम तो एक मकान बनाने के लिए परेशान होते हैं। खुदे हुए कुंड, दाख की बारियां, अंजीर के पेड़, बाग पूरे, किला नुमा बड़े बड़े नगर, सिर्फ जाकर क्या रखना है? सामान रखना है। वहां नींव नहीं खोदनी है, बस जंगल में कैसे चलना है? विश्वास के साथ। वो जंगल का सफर कौन ही पहुंच पाएगा वहां तक? मिस्र से निकलने वाला जो जंगल में हर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को देखकर चला है। जिन अनाक वंशियों को देखकर इजरायलियों के कितनों के पसीने छूट रहे हैं। यहोशू और कालेब क्या बोलते हैं? छाया उन पर से हट गई है, हियाब बांध कर चल रहे हैं। मन्ना खाते खाते इंसान हैं, उनको भी थोड़ा सा आई होगी दिक्कत, या नहीं आई होगी? लेकिन नहीं, समर्पण की गहराई इतनी है, दिक्कत का एहसास भी उनके जीवन में हावी नहीं हो पाया। तो मेरे प्रियो, निरंतरता चाहिए, लगातार। आइए हो जो इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन भी इतनों को बता रहे हैं, कोई नहीं आता, आएगा ना। उस विश्वास को ना खोए। रेगिस्तान में 3 दिन तक क्या नहीं मिला, अभी तो परमेश्वर की आराधना करके हटे हैं, खंजनी बजा के हाथ भी दुख रहे और गला भी सूख गया। आराधना के बाद तो पानी दे दे परमेश्वर ना, उसने कुछ और प्लान बना रखा है। अब दबे दबाए 3 दिन तक चलते रहे, खुशी बहुत सराबोर थे। 3 दिन बाद जब पानी मिला तो टूट पड़े, और जब पिया तो बाहर आ गया सीधा। वो अंदर से नहीं गया, गले के अंदर उतरा नहीं, किधर आया? क्योंकि कड़वा था। तो फिर जो अंदर था पानी के साथ ही बाहर आया। क्या? मूसा, तू हमें जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आया? इससे अच्छा तो हम नील नदी का पानी पीते थे, वहीं से मछलियां पकड़ लेते थे। मौज थी गुलामी में। अब क्या लग रही है? क्यों लग रही है मौज? क्यों जाने का पीछे मन कर रहा है? इसलिए क्योंकि मिस्री लाल समुद्र में डूबकर मरे हैं। इन्होंने देखा मैदान खाली, अब जाकर रहेंगे।
मिस्रियों को अगर परमेश्वर जिंदा रखता तो पीछे जाने से दिल क्या होता, कांपता। मिस्री मर गए इसलिए पीछे, आगे समस्या है इसलिए पीछे का रास्ता ले रहे हैं। आज परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। आज शैतान बिल्कुल 9/9 चारों तरफ घूम रहा है, सूंघता फिर रहा है। आप जरा सी हरकत करो वो क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है, दखल देता है। आप अपनी आराधना करो तब भी बेचारे को पछता नहीं है। अगर मौका दोगे तो देखो, नई कार में भी ना आगे और पीछे हुक होती है, हमारे में कोई हुक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ऐसी गाड़ी नहीं बनाया। गाड़ी निकलती है एजेंसी से तो जैसे निकलती है वैसे उसकी कीमत खत्म, धीरे 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 उसकी वैल्यू और उसकी जो मेंटेनेंस है वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। मतलब उसकी नयापन खत्म होता चला जाता है। लेकिन हम कलीसिया में कैसे हैं, है ना, हम सृजनहार के स्वरूप में रोज नए बनते जाते हैं, आत्मा में रोज भरते जाते हैं, रोज नए बनते जाते हैं, परमेश्वर के डील डॉल में, स्वभाव में हम बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें हुक की जरूरत नहीं है, गाड़ियों को होगी हुक की जरूरत। जब हम प्रभु में सही से अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को नहीं लेकर आते और दुनिया की बातों में हम डाइवर्ट होने लगते हैं, जैसे दुनिया के लोग अपने शौक में हैं वैसे हम अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, तब फंसते हैं। अब एक छोटी सी बात है, मान लीजिए मेरी हैसियत नहीं है कि मैं गाड़ी लूं, कार लूं, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मैं लूं, कैसे लूं। आप हुक दे रहे हो ना भाई, जरूरतें होती है ना। एक गीत भी हम गाते हैं, जरूरतें काफी हैं, वायदों पर ही निर्भर हूं, वचन उसका अटल है सदा, अपने समय पर दे देगा। आज हमें लगता है कि जरूरत है किसी चीज की, प्रभु आपकी मर्जी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी तो लोग फुटपाथ पर भी काट लेते हैं, हमें तो परमेश्वर ने अच्छे भले सब बातों में अच्छा रखा है। इच्छाएं अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। मांगे तो आत्मिक बातों को मांगे, दुनियावी बातें मांगने की जरूरत नहीं है। ये कोई चीज ही नहीं है। ये तो लेके कौन भी घूम रहा है पीछे, शैतान भी घूम रहा है। थोड़ा सा बस ईमान से गिरने की कोशिश उसकी सफल हो जाए तो वो बाकी सब वस्तुएं दे देगा। ईमान में बने रहना है तो सैक्रिफाइस भी होना है, वेदी पर लगातार सैक्रिफाइस होना है। इसलिए पुराने नियम में लिखा है, वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। इसलिए हम आत्माओं को छोड़कर कार के लिए प्रार्थना ना करें, है ना, आत्माओं को छोड़ के लिए प्लाट के लिए प्रार्थना ना करें। हाँ, प्लाट के लिए जो कुछ हमने करना है, सेविंग्स करनी है तो वो कर लें, वो बात अलग है। और प्रार्थना भी करें तो प्रभु अगर आपकी इच्छा तो ये हो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीजें पाप थोड़ी है, लेकिन प्राथमिकता किस चीज को है, ये दोयम बातों में रहे, दोयम दर्जे की बातें हैं हमारे जीवन में। हमारी अपनी व्यक्तिगत जरूरत है। भाई भूखा खाना तो चाहेगा ना, तो समय पर वो परमेश्वर करेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आपने दिए गए सौभाग्य के लिए। पिता, आपका वचन हमें बार बार कहता है कि हम निरंतर मांगते रहें, ढूंढते रहें, खटखटाते रहें। जिस प्रकार चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर खोई हुई को ढूंढता है, जिस प्रकार 10 सिक्कों में से एक सिक्का जब खो गया, स्त्री दिया लेकर उस सिक्के को तब तक ढूंढती है जब तक मिल ना जाए, वैसे चुने हुए लोगों के लिए लगातार हमारी प्रार्थनाएं बनी रहे। लगातार प्रभु हमें अनुग्रह देता रहे। हम अपनी नींद को, अपने आराम को, अपने सुख को छोड़कर निरंतर घुटनों पर रहें, नित्य प्रार्थना में लगे रहें, हियाब न छोड़ें, लगातार विनती करते रहें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। आप चाहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा मांगी गई विनतियों को पूरा करें। निश्चय प्रभु आप अपने समय पर पूरा करने वाले हैं, चाहे वो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे वो आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हो, आप सब कुछ करने में कादिर हैं। हमारे लिए दुनिया की बातें दोयम दर्जे की हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे अंतःकरण में परमेश्वर के द्वारा जो पृथ्वी पर उद्धार का काम और सुसमाचार, वो हमारे लिए प्राथमिक होना है, ताकि प्रभु बहुत तेरे लोगों को आपके पास लेकर आ सहायता कर। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।